अरे क्या आंटी आप भी, वैसे भी तो नायरा नहीं बनाया खीर, मैं तो सिर्फ सर्व कर रहा हूँ। वो बेचारी फोन पर बिजी है ना, तो सोचा क्यों डिस्टर्ब करूँ उसे। आप मेरे हाथों से खीर खाइए, लीजिए। कभी हमें भी मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। बहुत बढ़िया खीर बनाती है मेरी बीवी। आप चक्कर तो देखिए, जादू है उसके हाथों में। ये लीजिए आंटी प्लीज। और इतना क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप कार्तिक? किसे कहा ये करने के लिए तुम्हें? ये मेरा काम है ना। आप जाइए, ये काम छोड़िए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर सकती हूँ। हे भगवान, तेवर तो देखो बहू के। एक तो अपने पति से काम करवा रही और फिर बदतमीजी से बात कर रही। सॉरी। गलती किसी की भी नहीं है, फिर भी सजा दोनों को मिल रही है। कुछ ऐसा कीजिए रे भगवान जी कि दोनों को एक दूसरे का दर्द समझ में आए। सही कहा था आपने सुहासिनी जी। क्या ढाला है आपने बहू की गीली मिट्टी को। आपकी जैसी दादी सास तो हर नई बहू चाहेगी, पर ना मिले तो ही अच्छा है। इसको कहाँ छुपाए? बोले ना, इसमें पानी डाल के वही रख देते हैं। कहाँ? जहाँ पे पापा गैस वाले जूस रखते हैं। नहीं नहीं, वहाँ रखेंगे तो पापा को पता चल जाएगा, तो फिर कहीं और छुपा देते ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा सुनना, वो जूस इसी कलर का था ना जो हम लोग ने भाभी के रूम में रखा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम कलर, सेम बबल्स, सब बिल्कुल सेम है। तभी तो डाला नहीं वाला। चल चल उधर छुपा देते। भी पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप कार्तिक? तेवर तो देखो बहू के। एक तो अपने पति से काम करवा रही और फिर बदतमीजी से बात कर रही। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुन। आई नो तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे, पर चलते हैं सुहासिनी जी, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। हाँ, बहुत मजा आया आज तो, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नायरा, माँ, अरे माँ जी। माँ स्वर्णा, मैंने कहा था ना वो रिच एंड पावरफुल मैगजीन से कुछ लोग हमारे इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं। अरे हाँ भाई साहब, वो लोग कब आने वाले हैं? आएंगे नहीं, आ गए हैं। पहले ऑफिस आए थे, अब साथ में घर पे आ गए हैं। ये जूस ये मेरे लिए रखा होगा ना तुमने यहाँ? और भी ये सारे डेकोरेशन, ये और भी बहुत कुछ प्लान किया होगा तुमने। ऑब्वियसली क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं खुद भी सुबह से इंतजार कर रहा था नायरा। शादी के बाद का हमारा पहला वैलेंटाइंस है ना, पता नहीं कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे एक दूसरे को विश करेंगे। और तुम तो मेरी उम्मीद से बहुत आगे निकल गई। घर वाले क्या, बाहर वालों के सामने भी बता दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। Cheers. कार्तिक, आई एम सॉरी। आई नो मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो कार्तिक, वो पल ही ऐसा था कि मेरे मुंह से निकल गया। और तुम्हें किसने कहा था मेरी हेल्प करने को? तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें साफ करने की? मुझसे मत पूछो ना, नहीं पता मुझे, नहीं जवाब देना तुम्हारे सवालों का।
पीछे जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी तुमने उसे बना दिया। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कार्तिक, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मेरे लिए भी आसान नहीं है। प्लीज, आज के दिन तुम मुझसे झगड़ा करके इस तरह नहीं जा सकते। प्लीज कार्तिक। एक जोक याद आया मुझे। याद है नक्श का बचपन में फेवरेट काम होता था, एक चींटी और हाथी वाला जोक। एक हाथी और चींटी शादी करना चाहते थे, लेकिन चींटी के घर वालों को ऑब्जेक्शन था। बताइए क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि लड़के के दांत बाहर हैं। अब दांत बाहर हो या अंदर हो, हमेशा दिखते रहने चाहिए। मतलब कि हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। सो मैम, आप बताइए, आपने अकेले इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया? जब अकेले थे तब बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, और जब एम्पायर खड़ा हो गया तब अकेले नहीं रहे। हमारे दोनों बेटे हमारे साथ जुड़ गए। अब तो हमारी नई जनरेशन भी हमारे साथ जुड़ गई है। भाई साहब का बड़ा बेटा कार्तिक और वाओ, वी वुड लाइक टू मीट हिम टू। सिर्फ उनसे नहीं, उनकी वाइफ से भी। या लेट्स क्लिक अ फैमिली पिक्चर टुगेदर। बुलाइए ना उन्हें। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। उनसे कहिए मीटिंग अभी होगी इसी वक्त। जी, घर पे बैठ के इरिटेट होने से तो अच्छा है बाहर कुछ काम कर लूंगा। हाँ हाँ, घर पे तो इरिटेट ही होता है ना? जाओ तुम भी, मैं भी जा रही हूँ। मुझे क्या पड़ी है यहाँ रहने की? और मैं तो तुमसे पहले जाऊंगी। आपको बहुत खुशी होगी उनसे मिलके। आज के जमाने में इतने समझदार और सुलझे हुए जोड़े आपको नहीं मिलते जैसे हमारे बच्चे हैं। एक्सपीरियंस के साथ जब भी नई सोच जुड़ती है तो रिजल्ट्स फिनोमिनली होते हैं। गोयंका एम्पायर की हिस्ट्री में भी एक नया चैप्टर जुड़ा है हमारे बच्चों के आने से। अब क्या क्या नायरा ने, देखो जरा कैसे तमतमा के जा रही है, और किट्टू हमेशा की तरह पीछे पीछे। समझता क्या है अपने आप को? आराम से। क्या है ये? हटाओ इसे रास्ते से। सर 1 मिनट, अनलोड हो ही गया है, बस जल्दी करो थोड़ा। ये लो भाई, जो करना है कर लो। टैक्सी से जा रहा हूँ मैं। सर अभी हो जाएगा सर। क्या हुआ? बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, किसी के सामने कह नहीं पाया। कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है? नायरा, पहले सारी औरतों के सामने तमाशा किया, फिर पक्का ऊपर जाके किट्टू से झगड़ा किया होगा, और अब खुद गुस्सा होके चली गई और किट्टू उसके पीछे पीछे। पता नहीं क्या हुआ होगा। माँ जी, सारी गलती नायरा की बताती है हमेशा, सच चाहे कुछ भी हो। आपने फोन किया दोनों को? हाँ किया तो, लेकिन घर में ही बज रहे दोनों के फोन। स्टाफ ने कहा कि रूम में छोड़ के चले गए। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। ये नायरा हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती है, पता नहीं क्या होगा। वो लोग कार्तिक और नायरा के लिए पूछ रहे हैं, कहाँ है दोनों? आप नाराज हैं मुझसे? नक्श प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। गुस्सा करना है आप गुस्सा कीजिए, पर ऐसे चुप मत रहिए प्लीज। हेलो जी, देखिए मैं वो आकर देखता हूँ और पापा से भी बात कर लेता हूँ। ओके। पापा
मैं आप ही के पास आने वाला था। दरअसल दिग्विजय का फोन आया था, हमें पेपर साइन करने के लिए जाना ही पड़ेगा। चले जाएंगे, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। अब बैठो। नक्श, जितना प्यार तुम अपने पापा से करते हो, जितनी वैल्यू उनके और तुम्हारे रिश्ते की है तुम्हारी नजर में, उतनी ही तुम्हारी पत्नी की भी होनी चाहिए। अब मेरी वजह से तुम दोनों में अनबन हो तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? पापा, अगर उन्हें डाउट था तो उन्हें मुझे बताना चाहिए था, दादी को बताना जरूरी नहीं था। नाक्ष, ये तुम अब कह रहे हो, तब अगर कीर्ति ने तुमसे ये बात कही होती तो शायद तुम्हें और बुरा लगता। हम अपने मन की बात अपने करीबों से ही कह सकते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि नायरा अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करे? उसी तरह कीर्ति ने भी शेयर की अपनी दादी के साथ, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या है? इशू तो बन गया ना पापा, थैंक्स टू दादी की। नहीं नक्श, अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो। इस सब की जड़ मैं हूं, मेरी दोस्ती की वजह से ये सब हुआ है, तो तुम्हारी नाराजगी भी मुझसे होनी चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन इतना बुरा बीतेगा। कब से वेट कर रही थी कार्तिक को विश करने का, और जब मिले तो ऐसे पूरी दुनिया के लोग खुश होकर वैलेंटाइन्स मना रहे होंगे, और हम है कि झगड़ा करके बैठे हैं, वो भी अलग अलग, साथ भी नहीं है। क्या कर रहे हो भैया? देख के चलाना चाहिए ना, गिरा दिया मैडम को। ओए गाड़ी वाले, दिखाई नहीं देता क्या? तुम सड़क के बीच में क्या चल रही हो? महारानी हो गई की? तुम तो महाराजा कहीं की, तो गाड़ी सड़क के बीच में चला रहे हो। अरे वाह, खुद गलती करो दूसरों पे चढ़ो। हाँ, सारी गलती तो मेरी होती है, घर में भी मेरी गलती, रोड पे भी मेरी। और किसकी गलती हो सकती है? हर बात में किस तू गलती करती है ना, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, गलती पे गलती। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे ऑफिस जाना है मुझे। हाँ, जाओ ऑफिस जाओ। तुम्हारे बिना तो ऑफिस में कुछ हो ही नहीं सकता ना। तुम्हारे जाने के बाद ये सब ठीक होता है। जाओ, तुम जाओ तो तुमसे ठीक रहता है। जाओ। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था इतना चुभने लगा हूँ मैं। चुभती तो मैं हूँ तुम्हें। हाँ, तुम तो हो ही कैक्टस। तुम कौन सा गुलाब के फूल हो? जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। हाँ तो ठीक है, मत बात करो। मैं कौन सा बात करने के लिए बेकरार हो रहा हूँ? जाओ लगा रखा है। लिफ्ट। अरे हाँ, जाओ महारानी कहीं की। लिफ्ट भाई आगे तक। थैंक यू। तुम्हें क्या लगा तुम स्कूटी लेके निकल जाओगी और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ पाऊंगा? क्यों आए? मैंने तो नहीं कहा था। पहले तो खुद झगड़ा करते हो फिर पीछे आते हो। मैं मनाने नहीं आया। तुम दोनों का भी झगड़ा हुआ है? हाँ देखिए ना, कितना इरिटेटिंग है ये। पहले तो मुझसे लड़ाई करता है और फिर पीछे आ जाता है। क्यों मिस्टर, क्यों परेशान करते तुम इसे? आप इसकी बात में विश्वास कैसे कर सकती हैं? क्योंकि वो लड़की है और लड़की के बात पे ही विश्वास करेगी। पता नहीं क्या खिचड़ी चलती रहती है इनके दिमागों में। खिचड़ी खुद तो परेशान होती है, हमें भी परेशान कर देती है। तुम तो रहने ही दो। तुम जितना परेशान करते हो ना मुझे, उतना तो कोई किसी को नहीं करता। शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए? डर भी नहीं लगता? हम लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। हाँ। नो, ये तो सरासर झूठ। एक तो वैलेंटाइन डे पे झगड़ा कर लिया। मैंने किया? तो क्या मैंने किया? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो प्यार करते हो तो लड़ाई क्यों की? नहीं भाई, ये तो गलत है। देख, आदमी या तो प्यार करे या फिर लड़ाई, दोनों नहीं कर सकते। हाँ, अलाउड नहीं है। बात तो सही है आपकी। हाँ, एक बार में एक ही काम हो सकता है, या प्यार या झगड़ा। आप उतरिए एक मिनट। भाई आप भी उतरो।
थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की वजह से हमारा पैचअप हो गया। अब आप लोग भी गुस्सा थूक दो, झगड़ा खत्म करो और प्यार कर लो। मैसेज करके बुलाया नक्श ने, पता नहीं क्या कहेंगे। आ जाइए। ये टेंट मेरे बचपन का है, मेरी सबसे स्पेशल यादों में से एक। जानती हैं, जब भी बचपन में मैं अपसेट हुआ करता था तो बस यहाँ आकर छिप जाता था, फिर मम्मा या फिर कोई भी और आकर मुझे मना लेता था, मेरा मूड ठीक कर देता था, मेरी सारी उदासी खुशी में बदल जाती थी। आज भी आप उदास हैं? नहीं कीर्ति, मैं बड़ा हो गया हूँ, बचपन वाला नक्श नहीं रहा। मैं आज यहाँ एक स्पेशल डे मनाने आया हूँ। आज हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है। बचपन में चाहे मैं यहाँ उदास होकर आता था, लेकिन जाता खुशी खुशी था। देखिए ना, यहाँ कितने स्पेशल दिनों का जिक्र किया है। ये मेरा बर्थडे, ये पापा और मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी, ये यश और मेरी दोस्ती की डेट, और ये नायरा का बर्थडे, और ये वो जो स्केचिंग करके नायरा ने मेरा टेंट खराब कर दिया था। और आज के दिन मैं एक और याद जोड़ना चाहता हूं। I'm sorry. आज सॉरी नहीं, आई लव यू कहते हैं। I love you. बारिश बारिश? बारिश इस मौसम में? नायरा, वहां पे चलो। ये सब तुम्हारे लिए।
पिछले साल भी वैलेंटाइंस पे हम एक ढाबे पे थे ना? शादी से पहले वाली वैलेंटाइंस थी हमारी। Happy Valentine's, Karthik. Happy Valentine's. I love you. I love you too.